स्मैकर सब भोला भाला गांव वाले आदमी सबको बैठा लेता है, बगल में दो आदमी जा करके गली में ले जा करके पैसा छीन। हम लोग अगर लोकल सवारी लेके जाएंगे तो हम लोग को पोसाएगा, तेल भी नहीं पुड़ेगा गाड़ी का। 90% यहाँ की जो ऑटो है बिना लाइसेंस के है। इवन 12-13 साल के बच्चे जो हैं गाड़ियाँ चलाते हैं। सबका कमीशन देता है, गुंडा रहता है, उसका जहांगीर है, वो सारा डील वही करता है, वही कमीशन खाता है, वही करवाता है। टेम्पो चालकों के विरोध के बाद बस चालकों ने भी संगठन के माध्यम से टेम्पो चालकों के कार्यों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। बस चालकों ने कहा कि टेम्पो चालकों का जो दायरा है उससे कहीं ज़्यादा दूरी तक पैसेंजर ढोने का काम करते हैं, जिसके कारण जो सवारी बस पर बैठना चाहिए वो टेम्पो पर बैठ जाता है और कुछ स्मैकर्स पैसेंजर को जबरन टेम्पो पर बिठाते हैं और उनसे जमकर कमीशन खोरी की जाती है। इसीलिए अब वे लोग भी आंदोलन करेंगे और प्रशासन को कानून के मुताबिक इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बस चालकों ने कहा कि उन लोगों के साथ टेम्पो चालकों ने मारपीट भी की है। वाले का मनमानी है, जबकि उसका 16 किलोमीटर चलने का रेडियस में है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती हर जगह और लाइन बाजार में ज्यादा गुंडागर्दी है। वो लोग अपना वर्चस्व जमाने के गुंडा से स्मैकर सब बैठा रहता है, टेम्पू से कमीशन लेता है और जबरदस्ती पैसेंजर बैठाता है। 50 किलोमीटर का 100 किलोमीटर चला जाता है और सबका कमीशन देता है, गुंडा रहता है, उसका जहांगीर है, वो सारा डील वही करता है, वही कमीशन खाता है, वही करवाता है। और जबकि हम लोगों का परमिट है लाइन बाजार होकर के, लंबी दूरी का STA का रूल है, लेकिन वो लोग गुंडागर्दी करता है। STA का रूल है, तो वो लोग क्या लगता है कि परमिट को नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है कि हम करेंगे गुंडागर्दी। लाइन बाजार पर 10 गो स्मैकर हमेशा बैठा हुआ रहता है, इस बात की जानकारी हमेशा देते हैं। गिरजा चौक पर भी हमेशा यही होता है, जैसे बस भी आई या गई, स्मैकर सब भोला भाला गांव वाले आदमी सबको बैठा लेता है, बगल में दो आदमी जा करके गली में ले जा करके पैसा छीन। ऐसे 10 आदमी को हमने पैसा दे करके घर भेजा है। ऑटो और टोटो संघ चालू जो है वो लोग का कहना है कि आप लोग लोकल पैसेंजर से भी ढोने लगते हैं बस से। नहीं, ये गलत है। लोकल हम लोग नहीं लेते हैं, वो लोग चला जाता है 100 किलोमीटर आगे, जांच करवाया जाए। और जैसी रूट की है उस रूट में नहीं चलेगा, वो जहाँ मन हुआ तहाँ चल दिया, दरभंगा तक चली जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन है शामिल स्टाफ से करवाने में? यानी इस तरह के जहांगीर है उसका, और 2-4-5 गो है ऐसा, जिसका उतना नाम भी हम भी नहीं जानते, लेकिन जहांगीर मेन है। जहांगीर मेन है, वही लीडर है। तो इसको लेकर आप लोग समस्या आप लोगों के बीच में है फंसा हुआ, बस एक तरफ है, एक तरफ टेम्पू या टोटो है। तो उनके संघ के भी अध्यक्ष होंगे और आपके भी संघ के जो अध्यक्ष हैं तो आप स्वयं हैं, तो आप लोग इस तरह से बातचीत किए कि बातचीत करते हैं? वो लगता है संघ का भी बात नहीं मानता है। वो लोग स्मैकर 10 गो रहेगा, किसका मत सुनता है? उन लोगों को क्या मतलब है? स्मैकर सबको 50 टका ले लेगा, 10 टका टेम्पू भी छे लिया, गुंडागर्दी करता है। क्या मतलब हम आप लोगों पे तो ये भी आरोप भी लगा रहा है कि पैसा आप लोग देके यानी आप जैसे मनमानी करते हैं। सर जांच करवा लें, DM साहब SP साहब पैसा लेने वाले हैं, यहाँ के SP साहब पैसा लेंगे। तो आरोप जरूर लोग लगा रहा है। आरोप लगाने से हो जाएगा? SP साहब से ईमानदार कोई है यहाँ? ये इतना ईमानदार SP आया है आज तक? तो इसको लेकर आप लोग क्या आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं? शिकायत करेंगे, SP साहब से मिलेंगे, DM साहब से मिलेंगे, थाना देंगे। उन लोग का यानी मनमानी जो है स्टाफ से चल रहा है। कितना हिम्मत है देखिए, कहते हैं SP साहब को, DM साहब को 2 लाख देते हैं, SP साहब को 2 लाख टका देते हैं, SDO से DSP साहब अगर हम लोग देते तो हम लोग को टेम्पू के कारण जाम लगता है, रोज फाइन होता है। नहीं, अगर हम लोग पैसा देते टेम्पू के कारण जो बस को फाइन हो जाता है, पैसा दे तो फाइन ही करता है। हम तो समय 25-30 टेम्पू रोड पे लगा हुआ रहता है, तो जब भी बस जाएगी तो 2 मिनट रुक जाएगी तो प्रशासन फाइन कर देता है। प्रशासन को पैसा खिलाया तो प्रशासन फाइन ही करता। अच्छा, ये आप यानी शिकायत है आपकी? शिकायत क्या सही है, इसका जांच किया जाए। और ये मेन तो यानी ऑटो वाला ऑटो वाला समस्या करता है। ऑटोमेटिक है, आपका गाड़ी जाएगा, वो लोग समस्या करता है। उन लोगों के लिए रूल रेगुलेशन है? कोई रूल रेगुलेशन उन लोगों का नहीं है। 16 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर रेडियस, 16 किलोमीटर रेडियस है, नहीं 8 इधर जाएगा, घूम के आएगा। 16 मीटर वो लोग चाहता है डायरेक्ट सवारी लेके जाने का, हम लोग डायरेक्ट ले जाएंगे। हम लोग अगर लोकल सवारी लेके जाएंगे तो हम लोग को पोसाएगा, तेल भी नहीं पुड़ेगा गाड़ी का, कैसे हम लोग सवारी लेके जाएंगे? कल हम लाइन बाजार गए थे ना, तो हम रौता बरबट्टा पैसेंजर का बंधु सेमी डिलक्स गाड़ी है, बंधु है, तो हम बरबट्टा रौता आवाज़ लगा रहे थे, तब पीछे से आया 3 वो लोग हमको
मार बैठा था, पूछे काहे कारण, पूछा पैसेंजर। किस गाड़ी से तुम किस गाड़ी से थे? हम बंधु रहते। बंधु रहते बस है? हाँ बस है। तो बस में तुम आवाज़ लगा रहे थे? हाँ रौता बरबट्टा के लिए पैसेंजर के लिए। तो पीछे से जो ये बात हुआ, पीछे से 2-3 लोग आए, हमको मार बैठा था, हमको नाक में चोट लगा, वहीं गिर गई, मुँह कान से खून निकलने लगा। फिर मारा आके, फिर 10 लोग मिल गया, मारने लगा। उतना तो हम देखे नहीं के था। और एगो 2 कंडक्टर है, उसको भी मारा है, कालर आर पकड़ा। क्यों मारा, क्या कारण? किस बात पे मारपीट करने लगा? मारपीट वही पैसेंजर का बात से। पैसेंजर बात पे? हाँ। पैसेंजर का यानी क्या उन लोग का क्या कहना है? कहाँ जाइएगा, तू बगुआ कोला बोला। हाँ। तो वहाँ अमोर बगुआ कोला। हाँ। हम बोले ई गाड़ी में बैठिए, तो वो लोग पीछे में 3 गो खड़ा था, वही लोग आके हमको मारे। तो उन लोग का क्या कहना था? क्या कहना था, बोलता है यहाँ से पैसेंजर काहे ले जा रहे? पैसेंजर आप लोग नहीं लेके जा सकते थे क्या? लेके जाते थे हाँ। वहाँ से, मगर उस कल हमको बोला कि काहे लेके जा रहे? तो क्यों वो लोग मना कर रहे हैं आपको? पता नहीं हमको। बोलो हम बोला हम नहीं, उसका कोई रूल रेगुलेशन होगा, ऐसा कुछ है? जानकारी है? हाँ तो वो टेम्पू, उसका टेम्पू है, कोई रूल नहीं है उसका। टेम्पू में पैसेंजर ले जाना। 2 अलग अलग चीज़ है। 2 अलग अलग चीज़ ये है कि सेगमेंट दोनों का अलग है। बसें जाती हैं लंबी दूरी तक, ऑटो जाती है शॉर्ट डिस्टेंस तक। जब ऑटो का 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर के रेडियस में चलना है तो वो अमौर, बैसा, सहरसा, अररिया की सवारी बैठाएगा तो बस कहाँ चलेगी? नहीं तो उधर भी अगर ये लोग अपने रेडियस से बाहर चले जाते हैं तो फिर उधर इन लोगों का कोई जांच वगैरह नहीं होता है क्या? देखिए जांच ये अलग प्रश्न है, लेकिन जांच तो प्रशासन का काम है, हम लोग तो जांच कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बराबर अवगत कराया है प्रशासन को कि 90% यहाँ की जो ऑटो है बिना लाइसेंस के है। इवन 12-13 साल के बच्चे जो हैं गाड़ियाँ चलाते हैं। आज एक वीडियो वायरल हुआ था, डीटीओ साहब भेजे थे, शायद उसका फाइन भी हुआ था। और 12 साल का लड़का टोटो चला रहा है, ये पूर्णिया का वीडियो था। अभी आप एक भी पेपर को, आप किसी भी टेम्पू को पकड़ लीजिए और पता करिए कि उसके पास पेपर है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस नहीं है, बता रहा हूँ, एक भी पेपर नहीं मिलेगा। उसके बाद लाइन बाजार हमारी गाड़ियाँ जाती है एसटीए से, एसटीए के नोटिफिकेशन में हमारा परमिट में रूट में भाया लाइन बाजार है, उसका मैं आपको कॉपी दे दूंगा। भाया लाइन बाजार है और हम लोग भाया लाइन बाजार बिहार टॉकीज होके जाते हैं। डायरेक्ट हम लोग नहीं जाते हैं जो जाम की समस्या होगी, और सीधा कुंडी पुल के पास निकलते हैं आगे में। वहाँ पर 10 गुंडा खड़ा कर देता है, वो लोग मारपीट करता है, वो लोग जबरदस्ती गाड़ी। अब रौटा अमौर हम लोग नहीं बैठाएंगे, हमारा परमिट है। कहेगा नहीं रौटा अमौर टेम्पू पर जाएगा, टेम्पू पर रौटा अमौर जाएगा तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे बिहार सरकार का? कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी, कहाँ से इंश्योरेंस जाएगा, बताइए आप लोग। यहीं से जी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक के बीच में चलेगी या खेत में चलेगी? उन लोगों का कहना है कि सीधा बाईपास चले जाइए, तो हम लोग कहाँ से पैसा पड़ाएंगे? पब्लिक के बीच में जाएंगे तभी तो। होता क्या है, शाम के समय में यदि आप देख लीजिए लाइन बाजार में, यदि रौटा किसी को जाना है तो एक टेम्पू वाला बोलेगा 500 लेंगे, एक बोलेगा 1000 रुपये लेंगे, जहाँ पर कि हम लोग 70 से 80 रुपये में उसको रौटा पहुँचाते हैं। तो कहाँ से गलत काम कर रहे हैं हम लोग, बताइए। अपने यदि हम परमिट पर चल रहे हैं तो वो गलत है। तो कल वो लोग इसमें के साथ मारपीट हो गई है? जी, हमारे बहुत से स्टाफ हैं, उनके साथ वो लोग मारपीट करता है। कोई जहांगीर नाम का आदमी है, वो बराबर वहाँ पर जाके नेतागिरी करेगा और मारपीट करता है, और झूठ मूठ का हर एप्लीकेशन हर जगह जाके बढ़वाता है, ये बस अवैध है। अरे बस में 100% बसों को पूर्णिया में परमिट है, 100%। बिना टाइमिंग के एक भी गाड़ी नहीं चलती है। और सबसे बड़ी बात है, यदि टाइमिंग नहीं रहेगी तो एक बस के पीछे दूसरी बस रहती है, क्या कोई चलने देगा बस वाला? आप बताइए, कोई ऑनर एक ऑनर दूसरे ऑनर के बिना टाइमिंग का चलने देगा? सारा पेपर है बस के पास, एक पेपर अपडेट है बस के पास में, उसके बावजूद हम लोग को बोल रहा है कि इधर से नहीं जाना है। आदमी खड़ा कर दिए, मारपीट करने लगे, कैसे चलेगा काम? और यानी बस वाले के बीच में जो विवाद है लोग पैसेंजर को लेकर सर, उसके यानी लेके मारपीट भी हो रही है, शिकायतें भी आ रही है सर, उसमें सर आप लोग के द्वारा सर क्या करें दिया जा रहा है? ऐसा तो कोई अभी हमको सूचना नहीं आई है कि मारपीट या खास करके जो है टेम्पू संघ वाले लोग द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन में मुख्यतः जो है यही है कि जो नो एंट्री की जो बसें हैं जिनको नहीं जानी है रास्ते या जो आपस में तय किया गया था कि जो बड़ी बसें हैं वो मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, इसका ये उनका आपत्ति है। क्योंकि अभी भी जो है सहरसा मधेपुरा या बनमनखी धमदाहा जाने के लिए जो बसें हैं कि जाने का रूट है वो अभी भी टाउन के होकर के ही, इसका क्योंकि मधुबनी बाज़ार होकर के ही जाया जा सकता है। तो बसें जो है मुख्य रास्ते से भी, शहर के मुख्य रास्ते से भी चल रही है। जहाँ तक टेम्पू की बात है तो टेम्पू को जो है या ऑटो जो भी है या इलेक्ट्रिक वाहन छोटे आए
उनका जो है एक लिमिट दायरा होता है, क्योंकि वो कम डिस्टेंस के लिए ही उनको परमिट दिया जाता है। तो लंबी दूरी के लिए जो है उनको नहीं जाना है, तो उनको जो है कम डिस्टेंस के लिए उनको परमिट दिया जाता है, तो उसका वो पालन करेंगे अपना, और उनको लगता है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बस वाला का ये कहना है कि यानी टोटो हम लोग ने लोकल यानी रोटा बाइसी के लिए जैसे पैसेंजर लेते हैं, तो उसके लेते हैं तो टोटो वाला को प्रॉब्लम हो जाता है इससे, और उसी से विवाद अभी चल रही है थोड़ा बहुत जो भी इन लोग को, और परमिट उन लोग का है दिया हुआ जैसे सर। परमिट तो दिया हुआ है, अगर परमिट का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529।